बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये एक गाँव में एक हकीम के बारे में है। पुराने ज़माने में एक गाँव में एक हकीम रहता था। वो लोगों का इलाज करता था, जो भी इलाज करता था तो लोग उससे खुश हो जाते थे। एक दिन एक पेरी वाला आया, उसने ऊँट पर सामान लादा हुआ था, उस गाँव में बेच रहा था। रास्ते में जब वो आ रहा था उसने खरबूज की खेत में से एक खरबूज खाया तो खरबूज उसके गले में फंस गया। जब गले में फंस गया तो उस गाँव के लोगों को बताया कि मेरे ये ऊँट को बड़ा तकलीफ हो रहा है, उसने रास्ते में खरबूज खाया, उसके गले में फंसा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मेरे से नहीं हो सका। आपके गाँव में कोई सियाना बंदा हो, हकीम हो तो मुझे उसके बारे में बता दे। लोगों ने उसको हकीम के बारे में बताया तो वो उस हकीम के पास ऊँट लेके चला गया। हकीम ने उसको कहा कि ऊँट को बिठा दो, उसने बिठा दिया। वो घर जाके अंदर से एक तेला निकाला, उसमें से एक लकड़ का कील और हथौड़ा निकाला। उसने ऊँट के मुंह में दिया, जोर से जब हथौड़ा मारा तो उसके जो खरबूज फंसा हुआ था वो अंदर चला गया। ऊँट ठीक हो गया। वो पीरी वाला ने बड़ा खुश हो गया उस हकीम साहब से। तो जिस गांव में भी जाता था तो उस हकीम का बहुत तारीफ करता था। उसने कहा यार बहुत अच्छा हकीम है, बड़े लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो हकीम साहब बहुत मशहूर हो गया, पूरे इलाके में बहुत मशहूर हो गया कि इतना बड़ा काबिल हकीम है कि लोगों को बहुत बेहतरीन इलाज करता है। फिर इसी तरह एक दूसरे गाँव से एक बंदा आया हकीम साहब के पास कि मेरा वालिद साहब बीमार है, मेरे साथ चले उसको देखे। हकीम साहब उसके साथ चल पड़ा। पुराने जमाने का सफर था, लोग घोड़ों पे गधों पे सफर किया करते थे। उसके साथ घूम चला गया उसके गाँव में। तो वो जब घर पहुंच गया तो सारे घर वालों को कमरे से बाहर निकाला। हकीम साहब ने हथौड़ा कील तेले से निकाला, जब उसके बाप के मुंह में दिया, बीमार के मुंह में दिया तो जोर से मारा, वो बंदे उधर ही फारिग हो गया। जब उधर फारिग हो गया तो उस घर वालों ने कहा कि आप क्या करेंगे कि आपने हमारे बंदे को मार दिया, इसका कफन दफन का बंदोबस्त आप करेंगे, इसकी कब्र की खुदाई, इसका सारा बंदोबस्त आप करेंगे। और वो कब्रिस्तान भी काफी दूर था गाँव से। हकीम साहब को उधर ले गया। जब उधर ले गया तो उसने हकीम साहब से कब्र की खुदाई भी की है, कफन दफन भी किया, पानी भी किया। गर्मी का मौसम था, बहुत पसीना आ रहा था, हकीम साहब खराब हो गया। तो उसने किया कि हकीम साहब को बोला कि अब ये सारा आपने करना है। आखिरकार वो हकीम साहब बहुत थक गया, सारा सब कुछ हकीम साहब ने किया। रात को देर तक हकीम साहब अपने गाँव में वापस पहुंचा। थका हुआ था, सोया हुआ था। सुबह हुई, सुबह हकीम साहब के पास एक और बंदा आया दूसरे गाँव का कि हकीम साहब हमारा घर में एक बंदा बीमार है, तो आप मेरे साथ चले, उसका इलाज करें। हकीम साहब ने सबसे पहला सवाल उनसे ये किया कि मुझे एक बात बताए कि आपके गाँव का कब्रिस्तान गाँव से दूर है नजदीक है? मैं पहला एक बता के आया हूँ। उस बंदे ने बोला कि हमारा कब्रिस्तान तो गाँव से दूर होता है। उसने कहा मैं इलाज नहीं करता हूँ आज के बाद, इसलिए के बाद में कफन दफन का बंदोबस्त मुझे करना पड़ता है। मैंने तौबा कर लिया, अपने गाँव में इधर ही मरीज ले आओ, लेकिन उधर मैं नहीं करूँगा। ये कहानी हकीम के बारे में कि नीम हकीम खतरा जान। जो लोग इस तरह इलाज करते हैं जिसको पता नहीं होते हैं, लोग उसको मशहूर कर देते हैं, उसको कुछ आता जाए कलमे तक नहीं आता है, उसको एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक नहीं आता है, लोगों का इलाज करते हैं तो इसी तरह लोगों को तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इस मौजूदा जमाने में नहीं, ये पुराने जमाने में भी इसी तरह हकीम हुआ करते थे जो लोगों का इलाज करते थे। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गए, मौलवी बहुत रह गए, पीर फकीर बहुत ज्यादा हो गए, कलमे तक नहीं आते, दुरूद शरीफ तक नहीं आते, लोगों का इलाज करते हैं। और लोग भी बेवकूफ है, उनके पास चले जाते हैं। दुनिया में बेवकूफों की कमी तो नहीं है। इसी वजह से ये हमारा माशरा जो है ना दिन ब दिन सुधरने की बजाय बिगड़ रहा है।